नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी के बारे में। इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन भी स्टॉक ने ऑल टाइम हाई लगाया, लेकिन हाँ, ऐसे में आप कह सकते हैं कि स्टॉक ने मतलब जहां से इस कंपनी का क्लोजिंग था, प्रीवियस क्लोजिंग उसी के आसपास क्लोजिंग दिया है, तो कुछ भी नो प्रॉफिट नो लॉस के कगार पर आपको ये कंपनी देखने को मिल जाएगी। लेकिन आने वाले समय में ये कंपनी मतलब कि फ्यूचर का, भविष्य का दोस्तों एक सबसे बड़ा मल्टी बैगर साबित हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। इस कंपनी की भी अगर मैं बात करूँ तो एक बड़े ग्रुप को बिलोंग करते हैं। आइनॉक्स विंड की बात करें या मतलब कि सोलार प्रोजेक्ट की अगर बात करूँ तो उसमें ये कंपनी भी आप कह सकते हैं कि बड़ी बन सकती है। तो इस स्टॉक में लगातार अपने को जिस टाइप की तेजी देखने को मिल रही है, अभी तक की अगर बात करूँ लोअर लेवल से ये कंपनी ऑलमोस्ट 300-250% के आसपास रिटर्न बना के दे दिया है। तो क्या इस कंपनी को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिटर्न में बात करूँ। आ गए आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 151 रुपये की प्राइस के आसपास ही कंपनी ने क्लोजिंग दिया। जो कंपनी का प्रीवियस क्लोजिंग था उसी के आसपास कंपनी ने आज के दिन क्लोजिंग दिया। हाँ, जो कंपनी ओपन हुई थी तो गैप अप ही ओपन हुई थी, उसके बाद डाउन। आप सभी लोगों को पता है कि आज के दिन मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला था, फिर भी मार्केट में अपने को आखिरी क्षण में रिकवरी देखने को मिली है। यहाँ पे आज के दिन अगर आप देखेंगे दोस्तों, जो लगातार हाई की बात हो रही है, कंपनी ने ऑल टाइम हाई लगाई, यही कंपनी का बाउंड वीक हाई है और यही कंपनी का ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाएगा। हाँ, ऐसे में ये कंपनी एक छोटी कंपनी है, 5,000 4,500 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। उस हिसाब से इस कंपनी में थोड़ा सा मतलब रिस्क भी है दोस्तों। देखिए, रिस्क होने का मतलब क्या, पूरा स्टॉक मार्केट रिस्क से भरा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी छोटी कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं तो उसमें एक हैवी निवेश कर दें। उससे थोड़ा सा आपको बचना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आप पूरी का पूरा अमाउंट जितना भी आपका कैपिटल है सब लगा दें एक ही कंपनी में। थोड़ा सा अमाउंट लगा के मतलब थोड़ा थोड़ा करके आपको आगे बढ़ना रहता है। अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 16% का रिटर्न है यहाँ पे। अगर मैं एक महीने की बात करूँ 26%, 6 महीने में देखेंगे तो 137% का रिटर्न दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मतलब क्या 150% के आसपास रिटर्न कंपनी ने 6 महीने में ही बना के दे दिया है। इस कंपनी को भी मैंने बहुत बार मल्टीपल टाइम्स कवर किया है। कंपनी करती क्या है उससे भी रिलेटेड मैं आगे डिस्कस कर लूँगा। हालांकि आपसे बताना चाहते हैं कि एक साल में अगर आप देखेंगे तो 262% ऑलमोस्ट कंपनी ने लगभग 300% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। और 5 साल की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 143%। यहाँ पे अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये भी कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आप देख सकते हैं, मतलब जिस टाइप की स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है उस हिसाब से अगर कंपनी के आप रिजल्ट को देखेंगे तो रिजल्ट इतना कुछ खास देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि जो भी बात हो रही है दोस्तों, फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से ही आपको इसमें जो भी मतलब डिसीजन लेना है, फ्यूचर को देख करके डिसीजन लेना है। आज की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी ने एक फ्लैट कारोबार किया। हालांकि बीएससी का हम चार्ट देख रहे थे वहाँ पे, तो बीएससी में अपने को एक फ्लैट था। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी एक फ्लैट ही देखने को मिल रहा है एनएससी पे। ऐसे में देखें 13 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुई, जिसमें जो सबसे खास बात है दोस्तों, छोटी सी कंपनी में 73% माल डिलीवरी में उठाया जा रहा था। ये भी अपने आप में एक मतलब अपने आप में एक पॉइंट वाली बात है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हालांकि एनएससी बीएससी की बात करें तो वहाँ पे अलग अलग डेटा रहता है, फिर भी कंपनी ने 25 तारीख को ही एक ऑल टाइम हाई लगाया। तो इस चीज़ को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। लो की बात करें 27 अप्रैल को कंपनी ने 41 रुपये 60 पैसे के आसपास ट्रेड भी किया था। यहाँ पे अगर मैं कुछ अनाउंसमेंट की बात करूँ दोस्तों तो इतना कुछ खास अनाउंसमेंट अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। अभी स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना है तो मर्जी आपकी, लेकिन हाँ, बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है कि नए होंगे, उनको नहीं मालूम कंपनी करती क्या है। तो आपसे बताना चाहते हैं कि ये भी कंपनी एनर्जी से रिलेटेड काम करती है, जैसा कि आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विस आपको लिखा रहेगा यहाँ पे सर्विस लिमिटेड। दोस्तों इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। वन ऑफ द मेजर विंड पावर ऑपरेशन एंड द मेंटेनेंस से रिलेटेड इस कंपनी के पास काम देखने को मिलेगा दोस्तों। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड इस कंपनी का मेन बिजनेस देखने को मिलता है, जो कि विद इन द इंडिया में आपको मतलब ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी इज द मतलब सब्सिडरी ऑफ आइनॉक्स विंड लिमिटेड की ये कंपनी सब्सिडरीज देखने को मिल जाती है, जो कि अपने आप में आप कह सकते हैं कि आइनॉक्स विंड कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, एक बड़ी कंपनी देखने को मिलती है। जीएफएल की अगर मैं बात करूँ उस ग्रुप को ये कंपनी बिलोंग करती है। कहने का अर्थ ये दोस्तों, देखिए जिस सेक्टर को जिस कंपटीटर को कंपनी बिलोंग करती है, इसमें आप कह सकते हैं कि एक बड़े बड़े मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां देखने को मिलती है। उस हिसाब से ये बहुत ही छोटी कंपनी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे अगर मैं कुछ प्लेस विलेज की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि आइनॉक्स ग्रीन में अपने को लगभग 13% स्टेक प्लेज भी है। तो इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है, मतलब बहुत हैवी अमाउंट तेजी को देख करके अपने को बाइंग नहीं करना है। मतलब क्या है दोस्तों कि बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होकर के सावधानी के साथ इस स्टॉक के साथ चलना है। सेकंड, एक ट्रेंड चल रहा है दोस्तों मार्केट में एनर्जी सेक्टर का, तो उस हिसाब से बहुत सारे लोग एग्रेसिव होकर के अपने घरों के ऊपर बहुत सारा मतलब कि
सोलार पावर लगवा रहे हैं दोस्तों, तो उस हिसाब से आने वाले समय इस कंपनी का बिजनेस क्या है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड काम है दोस्तों। तो फ्यूचर में इस कंपनी की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि कंपनी अभी देखा जाए तो इस क्वार्टर में डाउन थी, और इसके अगले क्वार्टर की बात करें तो उसमें मतलब कि अपने को प्लस माइनस चलती रहती है, तो ये चीज़ भी अपने को पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो सेल्स ग्रोथ थोड़ा अप्स एंड डाउन्स के साथ है, लेकिन हाँ सेल्स ग्रोथ इनका मायने नहीं रखता, क्योंकि कंपनी का काम क्या है दोस्तों, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड। तो इनका एक मेंटेनेंस भी सेल्स से रिलेटेड आप कंपेयर कर सकते हैं, फिर भी प्रॉफिट देखा जाए तो एक ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। सीजीआर की बात करें तो सीजीआर कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया, रिटर्न इक्विटी देखा है तो माइनस में है। हालांकि अगर मैं कंपनी के डेट की बात करूं तो डेट को कंपनी ने बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किया, कम किया दोस्तों। आप कह सकते हैं मतलब एक प्रकार से रिजर्व्स बढ़ रहा है और डेट कंपनी का कम हो रहा है, तो ये अपने आप में सबसे बड़ा पॉजिटिव आप मान सकते हैं। हाँ, ऐसे में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, एफआईज ने इस स्टॉक में थोड़ा सा स्टेक बेचा है। डीआईज की बात करें, डीआईज ने मतलब बेचा ही है दोस्तों। और पब्लिक की बात करें, पब्लिक ने बाइंग किया, हालांकि प्रमोटर ने कुछ भी इधर उधर नहीं किया है। अभी जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं उससे रिलेटेड हम बात कर लेते। देखिए दोस्तों, जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करेगा बहुत ही लॉन्ग टाइम के पर्सपेक्टिव से आपको लेके चलना है, क्योंकि मार्केट इस समय एकदम ऑल टाइम हाई पे है, तो कंपनी भी एकदम ऑल टाइम हाई पे है। आप देख सकते हैं किसके अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी एकदम ऑल टाइम हाई पे ही देखने को मिलेगी। तो उस हिसाब से जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करेगा, आपसे बताना चाहते हैं कि अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 100 से 120 के बीच में आ सकती है। वहीं पे अगर मैं तेज़ी की बात करूं तो आने वाले समय ये कंपनी 200 के ऊपर भी ट्रेड कर सकती है, अगला मल्टीबैगर भी बन सकती है, जैसा कि मेरा मानना है दोस्तों। क्योंकि एक अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो कंपनी का जिस टाइप का बिजनेस देखने को मिलता है, आप सभी लोगों को पता है कि देखिए एक मतलब कि अभी जिस टाइम पे आप सोलार पावर प्रोजेक्ट लेंगे, सोलार एनर्जी जो भी है दोस्तों लगवाएंगे, प्लेट लगवाएंगे, उस टाइम पे सोलार का प्लेट जब लगवाएंगे दोस्तों तो उस टाइम पे आपको कंपनी कुछ समय का गारंटी देगी, लेकिन उसके बाद तो ऑपरेशन एंड मैन्युफैक्चर से रिलेटेड, मेंटेनेंस से रिलेटेड तो आपको काम मिलेगा ही। तो इस हिसाब से देखा है तो हो सकता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा भी इस कंपनी को कॉन्टैक्ट मिल सकता है, कुछ रिटेलर से भी इस कंपनी को कॉन्टैक्ट मिल सकता है। तो इस हिसाब से मेरा मानना है। आपको क्या लगता है, चाहे तुमको कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।